देखने का क्या जादू जादू। अब पता चला ये किसी के साथ बैठता क्यों नहीं था, किसी को अपने पास आने क्यों नहीं देता था। Ansuri. Ayah ke ayah, baru ayah. Tengah sekali kau. Ansuri. नमस्कार, क्या बोलती पब्लिक? मजे में ना? मजे में रहने का, खुश रहने का भाई। लोग आजकल ना बहुत पटेली झाड़ रहे कि दुनिया स्मार्ट हो गई है। हाँ, एकदम सब टकाटक हो गया है। बच्चे से बुढ़े लोग बहुत ही स्मार्ट हो गए। हाँ, टेक्नोलॉजी के बाप हो गए। अबे घंटा, इंसान कितना भी स्मार्ट बने ना, कुछ जरूरतें ऐसी होती है हाँ कि आदमी से ना ऐसे ऐसे चुतियापंती की हरकतें करवाती है ना कि आदमी के लग जाते हैं, समझा। तो ऐसे ही महाराष्ट्र से, चंद्रपुर से हमारे पास आ रही है सोनल। तो सुनते उनके साथ क्या हुआ है, उनकी अनसुनी। ठीक है, तो आइए सोनल। देखो क्या है ना, एक शो का फॉर्मेट है जिसमें इन लोग मेरे को बोलते हैं कि कोई भी आए ना तो उसको पूछने का कैसा है। मगर आपकी आंखें ना इतनी पानी से भरी हुई है ना, तो मैं आपको नहीं पूछ सकता है कि आप कैसी है। मैं ठीक हूँ भाऊ। फिर भी आप ठीक है तो ठीक ही रहिए, अच्छे रहिए आप, अच्छी बात है। तो सोनल जी बताइए क्या प्रॉब्लम है। भाऊ, मैंने 23 साल की उम्र में शादी कर ली। अच्छा, वो जल्दी की? जी भाऊ, आज के जमाने के हिसाब से ये बहुत जल्दी ही उम्र है शादी करने के लिए। और सच तो ये है, और ये बात मेरे पति आशीष भी जानते हैं, मुझे शादी करने की जल्दी सिर्फ इसलिए थी क्योंकि मैं जल्द से जल्द माँ बनना चाहती थी। मतलब समझा नहीं। भाऊ, मुझे हमेशा से ना बच्चे बहुत पसंद थे, तो मैं चाहती थी कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए ताकि मेरा भी एक अपना बच्चा हो। 23 साल की थी जब मैं आशीष से पहली बार मिली। अच्छा। और आशीष से मिलते ही मुझे लगा कि आशीष ही वो है जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। फिर आपकी और आशीष की शादी हो गई? जी भाऊ। क्या बात। और फिर बच्चे? बच्चे क्या हुआ? भाऊ, शादी के 1 साल बाद ही हमने बच्चे के लिए कोशिश करनी शुरू कर दी थी। और ऐसा नहीं कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई, मैं प्रेग्नेंट हुई। 6 बार प्रेग्नेंट हुई और हर बार मिसकैरेज होता ही चला गया। मैं मां बन ही नहीं पाई, हर कोशिश नाकाम होती चली गई। मेडिकल प्रॉब्लम थी, हमने उसके लिए बहुत बार कोशिश करी और जब हर तरफ से कोशिश हमारी बिल्कुल नाकाम हो गई तो मैंने हार मान ली। और फिर मैंने और आशीष ने फैसला किया कि हम आईवीएफ ट्राई करेंगे। भाऊ, आप तो जानते हैं आईवीएफ कितना महंगा होता है। हमारी हैसियत इतनी नहीं थी कि हम 3-4 बार ये आईवीएफ करवा पाते। मैं समझ सकता है सोनल, तुझमें ममता भरी है और ऊपर वाले ने तेरी गोद ना जो सुनी रखी है ना,
देख, वो जो चाहता है ना वही होता है। वो कुछ अच्छा चाहता होगा तेरे लिए, अच्छा होगा। वो तो ईश्वर ही जाने भाऊ, पर हमने कोई इलाज, कोई दवाई, कोई ट्रीटमेंट नहीं छोड़ा। अपनी तरफ से हम दोनों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। जिंदगी में जितना कमाया था वो सब हमने अपने इस ख्वाहिश, अपने उस बच्चे के लिए लगा दिया। भाऊ, 7 साल हो चुके हैं हमारी शादी को, पर आज भी मैं मां नहीं बन पाई हूँ। कोई बच्चा नहीं है हमारे। क्या कहूं इसे, ईश्वर की मर्जी, कैसी मर्जी है ये। अरे यार पानी लाओ यार, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। आप शांत रहिए, शांत रहिए यार। पानी पीजिए। ठीक है आप? क्या बोलूं यार, कुछ नहीं, मेरे पास कुछ शब्द नहीं है। ठीक है चलो, देखो मैं आपका दुख समझ सकता हूँ सोनल जी। मुझे बताइए कि फिर ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ कि आपको यहाँ आना पड़ा? भाव, बच्चा तो कभी था ही नहीं मेरे पास। ऐसा नहीं कि उस चीज का दुख नहीं था, पर कम से कम एक पति तो था जिससे मैंने हमेशा बहुत और बहुत प्यार किया था। पर आज आज वो भी मुझसे दूर हो रहा है। क्यों? उसे भी आज हर चीज में मेरी ही गलती नजर आती है। यानी मैं समझा नहीं। देखो सोनल जी, आप ना मुझे शांत रहो और समझाओ, शांति से समझाओ। पति को क्या तकलीफ है आपसे? जब हमने हर तरफ से कोशिश कर ली और फिर भी बच्चे के लिए हमारी हर कोशिश नाकाम ही होती चली गई, तो मेरी सासू माँ ने हमें बताया कि कोई एक डॉक्टर है और उनकी एक ही दवाई से सब ठीक हो जाता है। हमें बच्चे की तड़प इतनी थी कि हमने उनसे उस डॉक्टर के बारे में पता किया। उन्होंने बताया कि वो किसी गांव में बैठते हैं, किसी झोपड़ी में, और वो वहीं से सबका इलाज करते हैं, वहीं दवाई देते हैं। मेरी सासू माँ ने बताया कि परिवार के और लोग भी हैं जिन्होंने उनसे उनका इलाज कराया है और उससे वो सब ठीक हो गए। हमें लगा जब इतने लोग ठीक हो सकते हैं और उनकी ये आस पूरी हो सकती है, तो हमें भी ये कोशिश कर लेनी चाहिए ना। हम भी तो बच्चा ही चाहते थे। उन्होंने कहा कि तुम लोग भी वहां जाओ, सब ठीक हो जाएगा। भाव, हम लोग आज के लोग हैं, तो पढ़े लिखे, अपनी जिंदगियों में हम क्या नहीं कर चुके हैं, और हम जानते थे कि वो ठीक नहीं है शायद जो कुछ बता रही है उन डॉक्टर के बारे में। ऐसा कोई डॉक्टर हो भी सकता है क्या? पर मैं बच्चे की आस और मेरी ममता के आगे मेरे कुछ ऐसे कुछ दिख ही नहीं रहा था। उस पागलपन में मैंने उनकी वो बात भी मान ली और मैं वहां चली गई। मैं यकीन नहीं कर सकती कि मैंने ये कदम उठाया। कौन था वो डॉक्टर? हम वहां पहुंचे तो वहां हमें कोई लड़का मिला, एक लड़का जो वहां पर हमको मिला, और उसने कहा कि वो हमें नायक से मिलाएगा। वो जो डॉक्टर का नाम उसने बताया हमें। हमने कहा ठीक है। हम 8 घंटे उसकी झोपड़ी के बाहर इंतजार करते रहे उसका। वो सचमुच डॉक्टर था? उसके पास कोई डिग्री वगैरह थी? हमें पता नहीं भाव। अच्छा।
हाँ। हम बस अंधे थे, पर इंतजार कर रहे थे उन 8 घंटों तक कि कब हमें वो नायक मिलेंगे और हमारी भी इस समस्या का हमें कुछ। एक मिनट, 8 घंटे क्यों आपको बिठाया? और भी थे लोग वहां पे? नहीं भाव, वहां कोई नहीं था लाइन में। वो तो हमें उस नायक ने बाद में बताया कि जो उसका 8 घंटे तक जिस तरह से इंतजार करता है, बस वही उसकी दवाई के और इलाज के काबिल होता है, वरना वो किसी को दवाई नहीं देता ऐसे। वो भेदभाव करने वाला डॉक्टर है क्या? शायद उसने हमें एक दवाई दी भी। उसने कहा कि आशीष से कहा कि इसको दिन में 2-3 बार पी लेना, और हमसे कहा कि हम रात को कोशिश करें बच्चे के लिए। आप यकीन नहीं मानेंगे भाव, हमने उसकी ये बात मान ली। हम पढ़े लिखे आज के लोगों ने हमने उसकी इस बात को भी मान लिया, और उसकी हर बात जैसे वो कहता जा रहा था हम सब करते ही चले जा रहे थे बुत की तरह। वो तुम लोग का भी मजबूरी था ना, उसका फायदा उठाया किसी ने। ठीक है, फिर? उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हुई। अच्छा, उसकी दवाई काम कर गई? नहीं भाऊ, उसकी दवाई से नहीं, प्रेग्नेंट तो मैं नेचुरली भी हो ही जाती। ऐसा नहीं था कि पहले नहीं हुई थी, हुई थी। हर बार मिसकैरेज हो जाता था, जो इस बार भी हुआ, पर कुछ महीनों बाद हुआ। पर बच्चा फिर भी मेरे पास नहीं था। पर इस सब के बाद आशीष मेरे बिल्कुल खिलाफ हो गया। उस नायक ने पता नहीं क्या किया आशीष के साथ, क्या कहा उससे कि आशीष हर चीज के लिए, उस मिसकैरेज के लिए, हर चीज के लिए मुझे ही ब्लेम करता है आज। ऐसा ब्रेन वॉश मैंने आज तक कभी किसी का नहीं देखा। और इसमें तू कैसा गलत हो गई? आशीष के हिसाब से मैं नेचुरली प्रेग्नेंट ही नहीं हुई थी, मैं एक्चुअली नायक की दवाई से प्रेग्नेंट हुई थी। और मैं जो इतने सालों से बच्चों के लिए तड़प रही थी, मैंने अपनी लापरवाही से उस बच्चे को नहीं संभाल पाया और उस बच्चे को खो दिया मैंने। ये मेरा ही पति मुझसे कह रहा है। शांत। तो आशीष को ये लग रहा है कि ये जो बच्चा गया वो आपके गलती की वजह से गया। हाँ भाऊ, वो आशीष जो मुझसे एक वक्त पे इतना प्यार करता था, मुझसे मैं जो कहती थी मेरी हर बात मानता था, मेरे ही कहने पर वो नायक से मिला भी था। पर आज उसी नायक की बातों में इतना आ गया कि मुझको, अपनी बीवी को ही भूल गया है। बच्चा हम दोनों का गया, दोनों को बहुत दुख है इस चीज का, लेकिन उसे लगता है जैसे कि सब मेरी ही लापरवाही है, मेरी ही गलती की वजह से मेरा बच्चा नहीं ऐसे छिन गया मुझसे। मैं अपना बच्चा नहीं संभाल पाई भाऊ, मैं नहीं संभाल पाई। जो इतने साल से अपने बच्चे का इंतजार कर रही थी, मैं अपना बच्चा नहीं संभालूंगी, मैं कैसे लापरवाही कर दूंगी? पर उसे कुछ नहीं दिखता। सब समझ रहा हूं मैं। सोनल, आशीष आया है ना? जी भाऊ, वो भी आना नहीं चाहता था, पर कुछ भी करके मैं उसको ले आई यहाँ पर। ठीक है सोनल, पीछे जाके बैठो, मैं आशीष से बात करता हूं।
बेटो तुम पीछे। ठीक है, अब जाइए। मैं देखता हूं। ये क्या था सोनल? कुछ भी ऐसा नहीं था। अरे कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन तुमने क्या बोला भाव से? तुमने ना नया नहीं था कुछ भी। अरे नया नहीं था, पुराना ही था, लेकिन नायक के बारे में और हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में वहां बोलने की क्या जरूरत है? कुछ भी नहीं अपने। हमारा बच्चा है वो, मिसकैरेज हुआ। जो तुम देख नहीं पा रहे हो कि किसकी वजह से नहीं था। तुम्हारी वजह से, और मेरी था वजह ही से। सही। तुम्हें लगता है कि वो बच्चा मेरी वजह से नहीं था? जिस बच्चे के लिए मैं दिन रात इतने सालों से लगी पड़ी हूँ कि किसी तरह से मेरा बच्चा मेरे हाथ में, मेरे गोदी में आ जाए, बट तुम्हें लगता है कि वो बच्चा मेरी वजह से नहीं था। उसी लगने के लिए मैं नायक के पास गया था सोनल, कि प्रसाद मिलेगी और हमारा बच्चा होगा, लेकिन ये प्रसाद? तुम्हें वो प्रसाद लग रहा है? तुम्हें पता भी है कि उसने हमें क्या दिया है दवाई के नाम पे? दवा के नाम पे क्या दिया तुमको? उसकी दुआ है, वो हजारों लोग दुआ लेते हैं उसके और उनको बच्चा होता है सोनल। हाँ, हजारों लोग उस अंधविश्वास में फंसे पड़े और उनमें से हम अब एक हैं। अंधविश्वास नहीं है ये यार, नहीं है अंधविश्वास। तुम यहाँ आई हो, ये अंधविश्वास है। ये भाव क्या कर रहे हैं? ये हमारी पर्सनल बात है सोनल। पर्सनल है, कोई बात नहीं, लेकिन कोई कभी कभी बाहर वाला एक वो फैसला कर लेता है जो हम सामने होकर चीजें नहीं देख पाते। तुम नहीं देख पा रहे हो कि वो नायक कितना गलत कर चुका है हमारे साथ। हमारा बच्चा उसकी वजह से नहीं है आज। नायक की वजह से तुम क्या बोल रही हो सोनल? यहाँ पे आके नायक की वजह से 7 महीना बच्चा तुम्हारे पेट में रुका है। तो क्या पहले कभी नहीं रहा? नहीं था इतना। मिसकैरेज हुए थे 6 मिसकैरेज। तुम्हें क्या कुछ याद नहीं? तुम भूल चुके हो उसने तुम्हारा दिमाग को क्या कर दिया? तो हो क्या गया आशीष? 6 मिसकैरेज हुए, 1 महीना 2 महीना, ये मिसकैरेज नहीं होता है। 7 महीने का बच्चा मिसकैरेज हुआ है सोनल। आशीष, और जितनी चिंता तुमको है ना बच्चे के लिए, जितना तकलीफ तुमको होती है उतनी तकलीफ मुझे भी है। तो फिर कहाँ थे तुम मेरे मिसकैरेज के टाइम? नायक के पास था। नायक के साथ? या तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए था? तुम्हें नहीं लगता? नायक ने बोला था तो नायक को बताना जरूरी है कि नहीं कि बच्चा हमारा मिसकैरेज हो गया है। नहीं, उसने आज मेरे सामने एक नया आशीष बिठा रखा है जो मेरा पति है ही नहीं, जो पता नहीं मुझसे प्यार तो नहीं करता, बट उस नायक के आगे पीछे जरूर घूम रहा है। सोनल बात को मेरे समझो। मैं बस इतना जानता हूँ कि जो कर सकता है नायक कर सकता है, ये भाव कुछ नहीं करेगा। कौन है यार ये? कौन है ये? डॉक्टर है क्या ये? कुछ नहीं करेगा ये। पता चल जाएगा ना। नहीं करना पता की बात है। नहीं करना अभी पता चल जाएगा कि नायक ठीक है या मैं ठीक हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ बैठा हूँ सोनल। अगर तुम मेरी बीवी नहीं होती ना तो मैं यहाँ पे आता भी नहीं। तो ठीक है ना, मेरी वजह से बैठा, थोड़ी देर इंतजार कर लो। थोड़ी देर की बात है ना आशीष। बीवी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, एक बच्चे के लिए इतना तो कर ही सकते हैं जो नहीं है आज हमारे साथ। बच्चे के लिए ही कर रहा हूँ। तुम नायक को बुरा बना रही हो और इसके पास आके बैठी भाऊ के पास। अब तो ये फैसला होके ही रहेगा आशीष। तुम्हें नहीं सुनना था तो मत सुनो। सोनल मेरी बात को मान यार, ये कुछ नहीं करेगा यार। ये जो ममता होती है ना यार, कभी कभी इसी साली ममता के वजह से ना एक औरत की ना खुद वाट लग जाती है यार। इतनी पढ़ी लिखी लड़की होने के बावजूद एक साला ढोंगी डॉक्टर के पास जाके अपना जिंदगी का वाट लगा के लिया और अपना रिश्ता भी खराब करके दिया। खैर यार वो छोड़ो यार, अभी वो पहला तो उसके हस्बैंड को बुलाना चाहता है मैं अभी, जो अपने बीवी को छोड़ के एक ढोंगी डॉक्टर के चक्कर में आ रहा है। हाँ तो साले को ना अभी बुलाते आशीष को और उससे पूछते क्या। हाँ तो भेजो आशीष को। आइए आशीष। अब सोनल ने मेरे को बोला आशीष कि तू इधर आना नहीं चाहता था। भाऊ, हस्बैंड वाइफ के बीच में तीसरे क्या जरूरत है भाऊ? क्या बोला? सुनने को नहीं आया, जोर से बोल। भाऊ, हस्बैंड वाइफ के बीच में तीसरे की आने क्या जरूरत है भाऊ? और आप भी ना बोलो तो अच्छा है भाऊ। तूने लाया किसी तीसरे को? तीसरे की बात में आके तू तेरे वाइफ के बारे में गलत सोच रहा है। भाऊ, नायक के बारे में कुछ ना बोलो भाऊ। नायक के बारे में आप कुछ मत बोलो। कुछ मत बोलो। नायक की गांड मार दूंगा मैं। भाऊ रहने दो ना भाऊ। उसकी गांड में जितनी भी वो गोलियां दिया है ना, और उसके पास जितनी गोलियां है ना, उसके गांड में डालने वाला हूं मैं आगे। मुद्दे की बात करो ना। और तू अगर कुछ बोला
तो उसकी आधी गोलियां तेरे भी गांड में डाल दूंगा। तो जो बोलता हूं उसके बारे में बात कर, ज्यादा नायक नायक करने का नहीं। अभी सामने नायक है क्या मैं? ये तो मैं वही कह रहा हूँ भाऊ, अब मैं हूं ना। जो बोल रहा है वो सुन। सोनल को क्यों तकलीफ दे रहा है तू? वाह भाऊ, आपके पास आकर के कोई आंखों में आंसू लेके दो बात बोल दिया, आपने उसकी सुन ली, और हमारे दुख का क्या भाऊ? अगर मुझे उसके सुन के फैसला सुनाना होता ना, उसकी बात सुन के, तो तुझे यहाँ नहीं बुलाता। तुझे पीछे ही ना दवाई मिल जाती। तेरा क्या दुख है वो बता। भाऊ, उसके जितने मिसकरेज हुए हैं, सिर्फ दुख तकलीफ उसको ही नहीं है भाऊ, हमको भी है तकलीफ उस बात की। मैं भी तो बाप बनना चाहता हूँ ना भाऊ। अबे चूतिया, तेरे पहला उसको माँ बनना है। 7 साल हो गया वो कोशिश कर रही है। भाऊ, अगर सुन दे, अगर वो बच्चा नहीं चाहती, वो बराबर ट्रीटमेंट नहीं चाहती थी ना, तो वो ऐसा हरकत करती थी ना। तो भाऊ मुझे भी यही लगा कि ये डॉक्टर का प्रॉब्लम है, दवा का इशू है, ठीक हो जाएगा भाऊ। लेकिन मुझे पता चला कि वो मां नहीं बन सकती भाऊ। वो अपने पेट में बच्चा रख ही नहीं सकती भाऊ। तेरे को कैसा पता चला? नायक की दवाओं में बहुत असर है भाऊ। मैंने कहानियां सुनी है अरे वाह, नायक के बारे कौन में। सुना है बेटा तेरे को ये कहानी? मेरी माँ ने सुनाया भाऊ। अच्छा, तो अभी तो बोला कि वो कहानियां है, तो वो चूतिया के पास क्यों गया? उसकी बात क्यों सुना? भाऊ, गाली दे के क्या होगा भाऊ, आप बताओ। गाली दे के ना, सुन ना, गाली दे के ना, मेरे अंदर का थोड़ा थोड़ा करके ना हिंदुस्तानी भाव बाहर आता है। फिर एक ही बार ऐसा बाहर आता है, तब पता चलता है कि क्यों आता है। भाऊ, मैं आपके बारे में जानता हूँ भाऊ, आप सबको न्याय दिलाते हो भाऊ, मैं जानता हूँ। लेकिन भाऊ ये परिवार की बात है, और मेरी माँ ने मुझे बताया है, और ये सच है, झूठ नहीं है भाऊ। नायक ने बहुत लोगों को ऐसा दुआ दिया, उनके बच्चे हुए हैं भाऊ। मैं अपनी बीवी के साथ गलत क्यों करूंगा भाऊ, आप बताओ। तुम्हारी माँ तो पढ़ी लिखी नहीं होगी ना, तुम तो हो ना। माँ तो माँ होती है ना भाऊ, लिखे पढ़े माँ तो माँ होती है ना, मगर इतना तो तुम्हें समझ में आता है ना कि आज साइंस कौन से लेवल पे पहुंचा है, आपने देश का नाम कहां तक पहुंचा है, डॉक्टर्स कितने बड़े बड़े लेवल पे है, और ये ऐसे रास्ते पे बैठने वाले बाटली लेके, वही बाटली में थोड़ा सा 2-4 साला कुछ डाल के देने वाले भाऊ, वही साइंटिस्ट लोग काम पे जाते समय भगवान का दुआ करते हैं ना भाऊ। तेरी माँ ने जो बोला ना, वो उसकी ममता थी, उसकी अच्छाई है वो, क्योंकि वो भी माँ है, उसने भी अच्छा ही सोचा। मैं उसको गलत नहीं बोलता हूँ, उसने भी अच्छा ही सोचा। तो मैं भी तो वही अच्छा सोच के गया ना भाऊ उसके पास। मगर तुम्हें तुम्हारा थोड़ा तो दिमाग चलाना चाहिए ना। अभी माँ को थोड़ी पता है कि आज कहां तक पहुंचे हम, कौन से लेवल तक पहुंचे। भाऊ, अगर नायक की बात से 7 महीने बच्चा नहीं रुकता, तो मैं भी उस बात में नहीं जाता। 7 महीने का बच्चा रुका है भाऊ, नायक की वजह से। उसने दवा दी है, और उस वजह से बच्चा रुका है भाऊ। तो इसके पहले भी बहुत बार रुका है वो। रुकने में और अच्छे से रुकने में फर्क होता है भाऊ। इसके पहले जो रुका तो तकलीफें क्या क्या बताऊं भाऊ, आपको बताओ। नायक की वजह से बहुत अच्छे से सब जा रहा था, बता यार, उसने केयर नहीं किया, तो अभी सब बता। उसने केयर नहीं किया, तेरे को कैसा पता? उसने केयर नहीं किया। अब साथ में मैं रहता हूं तो जानता हूं ना भाऊ। क्या किया ऐसा जो उसमें केयर नहीं लगी? अब मैं ये भी बता भाऊ, मैं बोलता हूँ बच्चा होने जानबूझ के गिरी क्या किधर जाके? मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ जानबूझ के ना गिरी, लेकिन मैं बोलता हूँ आराम करो। अगर कुछ चीजें नायक की वजह से दुआओं से हो रहा है, तो थोड़ा जैसे जैसे वो कह रहा है फॉलो करो। बस वो घर का काम जरूरी है क्या? अरे वो भड़वा दुआएं नहीं दे रहा है, वो भड़वा दवाई दे रहा है। भाऊ, आपकी बात मैं मान रहा हूँ, आप मेरी गलती मान रहे हो। क्या आप बताओ कि घर का मैटर आपके सामने डिस्कस करना बनता है क्या भाऊ? आप बताओ। क्या है मालूम है तेरे को? एक बात बताओ, जब घर वाले साथ नहीं देते ना, समाज साथ नहीं देता है ना, अपने साथ नहीं देते ना,
तो वो इंसान परेशान होके ना यहाँ पे आता है, तो ये भाव के पास। भाऊ ये कौन तय करता है कि अपने साथ नहीं दे रहे हैं? वो मैं साथ दे रहा हूं तभी तो बच्चे के लिए हम भाग। कोई भी इंसान, फिर वो लड़का हो या लड़की, ये शो में करोड़ों लोगों के सामने खुद की बेइज्जती करने या खुद का प्रॉब्लम देने को ना नहीं आएगा। भाऊ ये लोग ना इतने बेटे ना, वो पागल नहीं है, वो सब समझते हैं इधर आने वाला सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। आपको सब मानते हैं, मैं भी आपको मानता हूँ भाऊ, लेकिन मैं आपकी ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ कि नायक गलत कर रहा है। भाऊ नायक ने मुझे बुलाया, नायक की चारों तरफ बातें सुनी है मैंने, और नायक की ने जो दिया वो हमारी सोनल से बहुत प्यार करता हूँ भाऊ मैं। मुझे बात बता, तू बार बार नायक 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 कर रहा है। नायक तेरा घर का परिवार का है क्या? परिवार से बढ़ के भाऊ, परिवार लाने के लिए, मेरे घर में मेरा बच्चा लाने के लिए जो मेहनत कर रहा है वो परिवार। अच्छा यार आशीष, तेरा स्क्रू हो गया है ढीला, और मेरे पास पकड़ पाना सब रहता है। हाँ बोल लो भाऊ। तू जो कर रहे ना उसको अंधविश्वास कहते हैं। अंधविश्वास समझता है? अंधविश्वास कैसे भाऊ? सामने प्रमाण है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जब प्रत्यक्ष सामने है तो प्रमाण की जरूरत क्या है भाऊ? हमारा बच्चा हुआ, इसकी वजह से वो मिसकरेज हुआ भाऊ। यार ये बाज है, ये बात मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन नायक के पास में जब गया उसने दवा दिया, ये चीजें हुई भाऊ। वो बच्चा नहीं पैदा कर सकती भाऊ। देख, बैठ। तुझे ना मैं बहुत प्यार से बता रहा हूं अभी, अगर फिर से तूने ये शब्द यूज किया ना बांझ, तो मैं भूल जाएगा कि तू उसका पति है। भाऊ मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ आपसे। क्योंकि समाज में इससे कोई बहुत सारे ऐसे भड़वे साले जिसको बच्चे नहीं होते, उसको ये नाम रखा गया। अरे वो औरत में ना कुछ तकलीफ होती है, वो भी औरत चाहती है कि उसको बच्चा हो, मगर सालो तुम लोग ने नाम रखा उसका बांझ। देखो सालो, देने वाला और लेने वाला वही है, जिंदगी और मौत सब उसके हाथ में। तो सालो नाम मत रखो ये सब। पर तू अभी नहीं बोलेगा? हाँ मैं नहीं बोलूंगा भाव। नहीं बोलेगा, लेकिन आप उसको बताओ कि नायक की बातों पे यकीन करे। वो देख, मुझे ना उसे कुछ नहीं बताना, क्योंकि मुझे तुझे समझाना है कि वो भड़वा तुझे चुतिया बना रहा है और तू चुतिया बन रहा है। नायक ही वो आदमी है जिसकी वजह से हमारे घर में बच्चे की किलकारी गूंज सकती है भाव। चल मैं तेरे को एक ना सवाल पूछता हूँ कि अगर वो नायक और तेरी बीवी सोनल, ये दोनों में से किसी एक को अगर तुझे चुनना पड़े तो किसको चुनेगा तू? फिलहाल तो नायक भाव, क्योंकि उसकी वजह से हमारे घर में बच्चा पैदा होने वाला भाव। लगा था यार मुझे। और सोनल भी यही चाहती है भाव। तू नहीं सुधरेगा, अंधा है तू। अंधविश्वास में पूरा तेरे को ना इसने चुतिया बना के रखा है। मैं सोनल से प्यार करता हूं। कटोरे में ना चांद बताया, लौड़े देख कटोरा, इसमें चांद दिखेगा। लौड़े के माफी देख रहा है बाबू। नायक कुछ भी ऐसा नहीं करता बाबू। नायक कुछ भी लगा है तेरे को, इधर बोलता है चाट, लौड़े चाट। कुछ नहीं होएगा तेरा। तेरे को पूरा एकदम उसने ना वो दिमाग तेरा पूरा जाम करके रखा है। तू एक काम कर, तू पीछे जा, मैं देखता हूँ अभी क्या करना है क्या नहीं। तेरे को बुलाता हूँ मैं, जा। मतलब क्या करना है भाऊ? मतलब हाँ क्या करना है मतलब? मैं तू और टेंशन मत ले रे, कुछ तू टेंशन मत ले, तू जा। नायक बहुत अच्छा आदमी है भाऊ। अरे बहुत अच्छा है, कैसा है क्या है ना, वो 8 घंटा लगाता है ना। कोई भी इंसान जाएगा तो उसको मिलने के लिए पहला 8 घंटे का उसको वेटिंग करना पड़ता है ना।
भाई इतना भीड़ होती है भाऊ उसके यहाँ, भीड़ इतने काय लोग का? उसके पास अबे, जाते हैं सुन भाऊ। रहे, भीड़ काय का? सोनल ने मेरे को सब बताया ना। वो कुछ उसके बाद नहीं जानते। कुत्ता नहीं आते, सुन रहे हैं, ठीक रहे हैं, चल। सोना कुत्ता नहीं सुनना। आता भाऊ। वो भड़वे को ना, वो भड़वे को तुम लोग आने से 10 मिनट पहले उठवा के लाया हूं मैं। भाऊ उसकी वो अगर कुछ उल्टा सीधा बोल दिया ना भाऊ, आपको बहुत बुरा हो जाएगा भाऊ। नायक की बहुत ऊपर तक पहुंचे भाऊ। ये मैं सही बोल रहा हूँ भाऊ, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ भाऊ। चाइला मैं, तू बहुत डर गया रे। अभी तो कंफर्म उसकी गाड़ मारूंगा मैं, 1000 का गाड़ मारूंगा। एक डरने लगा मैं भाऊ उसके, तो कंफर्म अभी लौड़े लगाएगा। जितने बड़े बड़े लोग, और मैं देखूंगा कि उसकी पहचान से कौन सा इधर मिनिस्टर, नेता, आटू, झाटू, गांडू कौन आता है और मेरा क्या उखाड़ता है। भाऊ अगर वो इधर ही है तो सुन लेगा आपकी ये सब बातें भाऊ। उसकी माँ का। ठीक है भाऊ। तू जा जा, तू पीछे बैठ, मैं बुलाता उसको। जा जा पीछे बैठ तू, नमस्ते भाऊ। जा। आज पहली बार ना, सही गलत के लिए मुझे किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। सब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अंधविश्वास में ऐसे पढ़े लिखे लोग कैसे फंस रहे। मगर ये ढोंगी का ढोल बजाने के लिए ना इधर बुलाना बहुत जरूरी है। गांडू नहीं आ रहा था। 8 घंटा वेटिंग, भोसड़ी को 15 मिनट में लाया उठा के। पब्लिक, आप लोग अभी किधर जाने का नहीं, उठने को भी नहीं, हगने को भी नहीं, किधर भी नहीं, अभी देखने का। इसके गाड़ में जो गोलियां देता है ना, उसके गाड़ में डालूंगा अभी गोली। भेजो रे मादर चोद को। डॉक्टर नायक। आपका ये शो बहुत मस्त चल रहा है भाव, पता है कमाल। और आज से ये नायक की शुभकामनाएं है कि और अच्छे से चले। अच्छा, नहीं अभी मेरे को पता चला आपके बड़े बड़े पोच है, एकदम बड़े बड़े, एकदम मिनिस्टर बड़े बड़े नेताओं के साथ ना। क्या कीजिएगा, अब तो लोग आते हैं तो इलाज तो करना पड़ता है ना। मैं बड़ा छोटा नहीं देखता, हर तरह के केसेस आते हैं मेरे पास भाव। अगर आपके पास कोई समस्या है तो बताएं। मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे को उतना टाइम ही नहीं होता है। और कैसा है वो बीमारी है ना, जितना भी वैसा आजू बाजू में आती है, देखती है, अरे ये तो भाऊ है, तो नजदीक भी नहीं आती। उनको मालूम गाली दे देगा ना, तो वो भाग जाती है ऐसे। उनको दवाई भी की जरूरत नहीं पड़ती। मगर आपका नाम बहुत जबरदस्त है यार, नायक। नायक, क्या बात है। वो संजू बाबा की याद है आपको देख के, नायक। भाऊ आपको पता है नायक क्या क्या मतलब होता है? नहीं 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 नहीं, बताइए। नहीं पता है? नहीं नहीं। हीरो। हीरो, ओहो, क्या बात है। कौन से पिक्चर की हीरो? नहीं 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 नहीं, पिक्चर के हीरो नहीं भाऊ, फिर? रियल जिंदगी का हीरो। अच्छा, मैं उनको दवाइयां देता हूँ, उनकी समस्याएं सुनता हूँ और उनका निदान ढूंढ के देता हूँ। अरे आप तो सुपर हीरो हो गए सर। लोग ऐसा मानते हैं भाऊ, लोग क्या? ऐसा मानते क्या बात, क्या बात है जी। और बताइए, कितने साल से आप ये लोगों की सेवा कर रहे हो? हैं। मुझे लगता है भाऊ 23 साल हो गए, 23 इयर्स। 23। जी। तो बताइए नायक, ये दवाई आप लाते कहाँ से? बाहर से लाते होंगे? हाँ? तो नहीं फिर बाबा। यहाँ पे किधर? मैं खुद बनाता हूँ। खुद बनाते हो? हाँ। अरे वाह, क्या बात है। कैसा? ये मैं नहीं बता सकता। क्यों? ये नहीं बता सकता मैं, ये मेरा पेशा है, रोजगार है। बराबर, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। यस। सही है, सही है। नहीं तो फिर हर गली में एक जन बैठेगा नायक। अगर उसको पता चलेगा कि नायक कैसा दवाई बनाता है। हाँ? नायक को गली वाले लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वो जानते हैं कि मैं क्या चीज हूँ।
अच्छा, जी। तो नायक मेरे को एक बात बताओ कि तुम डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो या क्या हो, पेशा क्या है तुम्हारा? नहीं भाव, मैं ये सब कुछ नहीं, लेकिन इन सब से कम भी नहीं हूं मैं। ये सब लोग हमारे घर पानी भरते हैं। अच्छा, जी। क्या हो क्या तुम? मैं सुपर हीरो, सुपर हीरो। ओए सुपर हीरो, यानी तू उड़ता होगा बादल में? मैंने कहा हाँ? सुपर हीरो, राक्षस नहीं हूं मैं। तो मुंह से आग भी छुट्टी होगी। मैंने बोला तो कि राक्षस नहीं हूं मैं, सुपर हीरो हूं। सुपर हीरो? यस। हम लोग को तो यही मालूम है, मेरे को लगा गाड़ में आग भी लगा क्या, ऐसा रॉकेट जैसा जाते ऊपर। ए भाव, ज्यादा नहीं बोलने का, नहीं तो ये शो ना बंद करवाते देर नहीं लगेगा। अरे बाप रे, एक से एक नेता लोग मेरे घर पे मेरे आदेश का इंतजार करते हैं। अच्छा। नायक तू बोल। और कौन कौन? ये शो बंद होते देर नहीं लगेगी भाव। अच्छा बरोबर है। और कौन कौन तेरे पास से जाते हैं क्या दवाई लेके? ये नेता बीता गुंडे भी पहचानते होगा गुंडों को? हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि मैं उनके भले के लिए खड़ा रहता हूँ, वो भी मेरे भले के लिए खड़ा रहेंगे। तो फिर ना नायक, कोई भी एक नेता जो तेरे चौखट पे खड़ा रहता है, उस भड़वे को लगा फोन, और जो गुंडा जो जिसकी तू भलाई करता है और वो तेरे चौखट पे खड़ा रहता है, लगा उस भी भड़वे को फोन। आओ सुन रहे गांडू चूतिया, बहुत तेरा ना बाद में से सुना मैं। हाँ, तेरे बोल बच्चन के वजह से कितने लोगों के घर टूटे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया भाऊ जिस मेरी वजह से घर टूटे। तू मैंने घर बचाने की कोशिश की है। तू फोन कर, ये शो बंद करवा। तेरी बहुत पहचान है ना, तू फोन कर। भाऊ तेरी बहुत पहचान। कर कर, दबा फोन, जल्दी जल्दी निकाल, कर कर। दिखा किसको फोन लगा रहा है? कौन है रे चूतिया? कौन सा नेता है ये कोई भंगार वाला है? हाँ, भंगार वाले को फोन कर रहा था? भंगार, तू जाइला मर जाएगा एक ही लाफा में वापस। भाऊ ये अच्छा नहीं कर रहे हो आप। तू जाइला नहीं लगा क्यों? जाइला तुझ्या तुझ्यासारखे लय येतात आणि माझ्या शाट्टाला फरक नहीं पड़त, समझा? मैंने बोला तेरे जैसे बहुत आते और मेरा ना झाट का बाल भी नहीं उखाड़ सकते, समझा? तो औकात मेरे के बात करने का। ये नेता इनका उनका नाम नहीं लेने का। तू जो कर रहा है ना, वो लोगों के घर बर्बाद कर रहा है, लोगों को चुतिया बना रहा है तू। अच्छा खासा परिवार ना उजाड़ रहा है तू। क्या सोनल को दवाई दिया था रे तू? क्या दवाई दिया था? कौन सोनल? वो सोनल, याद कर याद कर याद कर, याद करेगा क्या? अंगूठी निकालू? सोनल सोनल सोनल, जल्दी 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 जल्दी। मैं दिन भर में 1000 लोगों को मिलता हूँ भाऊ, अब किस किस का नाम याद रखूं? तूने जिंदगी में 1000 लोग नहीं देखे होंगे गांडू। इतनी सी चोची लेके पैदा हो गया था ना, तब से लेके इधर तक 1000 लोग नहीं देखे होंगे। तेरे को 1000 लोग मिलने को आते हैं, मादरचोद चुतिया बनाता है। वो जबरदस्ती नेता वीता का नाम ले रहा है, मादरचोद। नेता के ड्राइवर को तो जानता है क्या मादरचोद तू? हम लोग के इधर हिला नहीं बेटे। चुतिया समझे इतना बड़ा शोले के बेटे। भाऊ आप चुप चुप। हम लोग, तेरे को क्या लगता है? सुन रहे, पूरी बात सुन। तेरे को क्या लगता है हम लोग चुतिया लोग बेटे? आप बताओ। जो कोई भी तेरे सर के गांडू आएंगे और हम लोग को बोलेंगे मेरा ये पहचान वो पहचान, ये तुझे आएगी गांडू जा।
पहचान। सोनल को नहीं जानता ना तू? नहीं जानता ना सोनल को तू? वो उठा के पटको ऐसा लग रहा है कसम से तेरे को मादरचोद। मैं बोला तो, मैं दिन भर में 1000 लोगों से मिलता हूँ। पति को कौन सी गोली दिया रे तू? क्यों तुझा ऐसी कौन सी गोली दिया रे? वो पति को भी मादरचोद, वो भी तेरे चक्कर में एड़ा हो गया मादरचोद साला। आप किसकी बात कर रहे हैं भाऊ? चल मैं बताता हूँ किसकी बात करता हूँ। वो सोनल और आशीष को भेजो इधर, भेजो जल्दी। बैठो 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 यहाँ पे। दोस्तों ये मेरे बगल में बैठेंगे? ये हाँ इनकी ये औकात कि मेरे बगल में बैठेंगे ये? उठ उठ उठ, मेरे बगल में बैठेंगे। चल आज तू बैठ बैठ, तेरे को बैठ, क्या तेरे को भी खड़ा रहना है? बैठ, अब तू बैठ। बैठेगा? इसको जानता है? इधर बे, जानता है इसको? अच्छी तरह से। कैसा? मैंने दवा दी, ये दवा नहीं खाई। कौन है ये? ये आशीष की पत्नी है, धर्म पत्नी। मैंने दवा दी, इसने दवा नहीं खाई। बच्चा नहीं हुआ, बांझ है। क्या है? बांझ हूँ? क्या है ये? मैं बांझ हूँ? नहीं। क्योंकि तुम एक ढोंगी और अंधविश्वास इंसान नहीं हो, हाँ? जिसे दुनिया सुन क्या बैठ। क्या बोला था मैं? क्या वर्ड नहीं यूज करने का? हाँ तुझे आईला तेरे को सुनने नहीं आया? मारा था लापा? सोनल खींच। सोनल बोलेगा वापस? बांझ बोलेगा? बांझ बोलेगा? अच्छा नहीं हो रहा है भाऊ। बोलेगा बांझ? बोलेगा? बोलेगा? बोल नहीं। कान पकड़, कान पकड़, इधर 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 इधर, कान पकड़, कान पकड़, कान पकड़। बोल, माफी मांग कि मैं ये वापस ऐसा जो अभी बोला वो वापस कभी नहीं बोलेगा। बोल। मैं दोबारा ऐसा शब्द नहीं बोलूंगा। तू क्या, ये क्या कर रहे रे तू? उसका नाम नायक है भाऊ, आप कुछ भी। उसका नाम नायक नहीं है, उसका नाम है चूतिया। चूतिया। क्या नाम है तेरा? तू तुझा है तुझा? अरे तू अभी भी तेरी आंखें खोल साले, ये ढोंगी है, समझा? इसने तेरा घर बर्बाद किया है। जब इसको ये मेरे पे विश्वास है तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? क्यों? आशीष तू बोल, मेरे को इसका नहीं सुनना है। तू बोल, क्या बोल रहा है इसके बारे में? क्या सोच रहा है? तू मानता है ये ढोंगी है? नहीं। तेरे को बोला मैं बोलने के लिए बीच में? तू मानता है ये ढोंगी है अभी भी क्या नहीं? भाऊ आपके पास कोई प्रूफ हो तो बताओ। प्रूफ? सही सवाल। आप मुंबई आ रहे हो, सही सवाल। रुको जरा, सब्र करो। प्रूफ चल क्या रहा? आएगा, भेजो जरा प्रूफ को। नमस्ते पूजा जी। नमस्ते। आइए, आपका स्वागत है, इधर आइए। पूज, आप जरा बैठिए मैडम, वहां पे। आप तीनों बैठिए, आप इधर सरकिए, आप बैठे यहाँ पे। वेरी गुड। इनको आप जानते हो? दिमागी रूप से कमजोर है, मेंटली बीमार है ये। इनको कौन नहीं जानता? दिमागी रूप से। इसको भी दवाई दी? हाँ, क्या दवाई दी? मैंने पहले ही बोला था। चुप चुप, तू चुप। मेरे को ना आप सीधा सीधा सब कुछ
इसके बारे में बताने का, और इधर जितना भी ना करोड़ों लोग देख रहे हैं ना, उनको भी बताने का। इसकी असलियत। हाँ, बोलो। भाऊ, मेरे पति को जानलेवा बीमारी थी और डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। तब मुझे भी मेरी एक बेवकूफ दोस्त ने इसके बारे में बताया और हम भी चले गए वहां, और इसने भी हमें वही जादू वाली दवाई दी। और फिर दवाई से आपके पति ठीक हो गए? नहीं पाओ, डॉक्टर ने बोला कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन के कारण मेरे पति की वक्त से पहले ही मौत हो गई। और फिर जब हमने उस दवाई की जांच कराई तो पता चला वो तो दवाई थी ही नहीं, वो तो पेशाब था। ओ तेरी, ये सीक्रेट है तेरा? कहानी बना रही है भाव। और भाऊ बस इतना ही नहीं, जब मुझे उस यूरिन के डीएनए का टेस्ट कराना था तो मैं नाटक करके इसके पास गई और इसने पता मुझे क्या बोला कि अगर तू दूसरी शादी करेगी ना तो तेरा वो पति भी मर जाएगा, और अगर तू चाहती है कि तेरा पति जिंदा रहे तो तुझे मुझे साथ सोना पड़ेगा। छी! डीएनए करवाया फिर आपने? करवाया। फिर? और वो जो पेशाब था वो इसी आदमी का था। मैं मारू आशीष या तू मारेगा? और तुम लोग को और एक जादू देखने गए? देखने गए क्या? जादू, जादू। अब पता चला ये किसी के साथ बैठता क्यों नहीं था, किसी को अपने पास आने क्यों नहीं देता था। समझ में आया? अब बोल। देखा जादू? गोली मांगता है गोली, डालेगा तेरे पिछवाड़े में। भाऊ, मैं सबसे पहले तो आपसे माफी मांगता हूँ और फिर सोनल से, लेकिन मैं आपके सामने इसके ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। लेकिन अब जो आप करना चाहो करो भाऊ, इसने हमारे भरोसे के साथ खेला है। इसने तुम्हारे भरोसे के साथ नहीं खेला। तूने तेरे बीवी पे भरोसा नहीं किया। तूने ऐसे ना पाखंड, ऐसे खोटे जो बाटली लेके बैठते हैं ना, और तुम्हारे जैसे इन लोग के फंदे में आ जाते, तो तुम लोग क्या मिला रे नाग तुझको सब करके? तुझे पैसा चाहिए था ना, तू बोलता मैं तुझको दे देता। मेरे तो छोड़, इस पे भी तुझे तरस नहीं। अबे वो तरस खाने के लिए थोड़ी ये सब नाटक किया, वो पैसा कमाने के लिए नाटक किया। तरस होता तो वो इतना गंदा चीज नहीं देता लोगों को, समझा? भाऊ, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ भाऊ। अगर आज आप नहीं होते तो ऐसे लोगों की सच्चाई बाहर नहीं आती भाऊ। आप बहुत नेक काम कर रहे हो भाऊ। फिर भी बदनाम है, फिर भी कुछ सही बोलते हैं। ये शो में भाऊ गालियां देता है। पूजा करूं ऐसे लोगों की? नहीं भाऊ, पूजा करूं क्या ऐसे लोगों की जो ऐसे मासूम लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं? उनकी पूजा करूं? मुझे लगता है भाऊ कि आप पूजा करूं? थोड़े से रूड हो, लेकिन वो रूड होना बहुत जरूरी है भाऊ। तभी ऐसे लोग सच्चाई बाहर आती है भाऊ। ऐसे लोगों को प्यार की भाषा नहीं समझती। ऐसे लोगों को अपन बोलेंगे ना, प्लीज सर मत करिए, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। इनको भाव की जबान समझ में आती है, मुझे बोलना पड़ता है भाऊ, ना? भाऊ, बराबर ना? बराबर? गलती हो गई भाऊ। गलती हो गई ना? भाऊ, मैं आपके सामने सबसे बड़ा गुनहगार मैं सोनल का भी हूँ भाऊ। मुझे पता है तेरी एक गलती की वजह से इसका पति मर गया। मैं मानता हूँ, स्वीकारता हूँ।
इधर खड़े रहे, इधर तू, उधर उधर मत जा, तू भाग नहीं सकता अभी। भागेगा ना मादरचोद। अभी आप तीनों में से किसको कुछ बोलना है इसको? नहीं ना? गोली बिली मांगते है, गोली मांगते है, तेरे को गोली मांगती है, तेरे को आप लोगों को चाहिए गोली? जितने भी मेरे जो देखने वाले चाहने वाले, आपको बोलता हूं, चाहिए गोली? समझ में आई गोली क्या होती है? इसलिए डॉक्टर की राय लो, डॉक्टर के पास जाओ, ऐसे पाखंडी लोगों के पास नहीं जाने का। तो जा तू, चल चल भाग। ठीक है? हाँ, अब भरोसा करता है या नहीं? नहीं तो मेरे पास एक गोली है, देऊ? अब मैं सोनल से आपके सामने सॉरी बोलता हूँ। पीछे बैठ, कान पकड़। नहीं, आई एम सॉरी, मैं सच में अंधा हो गया था सोनल। It's okay. और अच्छे डॉक्टर के पास जा और मिलो और उनका सजेशन लो, ठीक है? भाऊ सब अच्छा होएगा। हाँ, अब बच्चा हो ना भाऊ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अब ऐसे बस। साला नहीं होएगा ना तो ऐसे अनाथ बच्चे बहुत है जिनको माँ बाप की जरूरत है। थैंक यू भाऊ। ऊपर वाला भी खुश होएगा, समझा? ऊपर वाला भी खुश होएगा। एक अनाथ को सहारा देना बहुत बड़ी बात होती है, समझा क्या? हाँ। और मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इधर आए और ऐसे पाखंडी लोगों का ना आपने ओपन किया। टेंशन नहीं, हाँ, आपका दर्द भी समझता है मैं, टेंशन नहीं लेना, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। आपके एक के वजह से ऐसे पाखंडी लोगों ने जो किया, आज देखो कितने करोड़ों लोग बच गया उसकी वजह से। चलो, खुश रहिए, मजे में रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए। चलिए, थैंक यू भाऊ। थैंक यू। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जरूरत आपको क्या क्या करवाती है, चुतियापंती की चीजें, समझा? देखा ना, यही चुतियापंती की चीजों ने ना दूसरों के घर बर्बाद किए, समझा? तो जरूरतों के सामने झुको मत, समझा? पागल अंधा किसी का भी सुन के कुछ भी मत करो, अपना दिमाग लड़ाओ और बोलो कम, सुनो ज्यादा, और एक दूसरे की बातों को कभी अनसुनी नहीं करने का। पब्लिक अनसुनी तेरी कही मैंने सुनी।